हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं और मैम का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी क्लास कब शुरू होगी। 8 तो बज गए हैं। पूनम मैम कहाँ हैं? राइट, तो पूनम मैम आपके सामने हैं, आपके लिए लेकर आई हैं आज सॉल्यूशन वाले चैप्टर का लेक्चर 5, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट क्लास को जम कर ज्वाइन कर लो और अपने सभी प्रिय मित्र गणों के साथ उसको शेयर कर दो कि हाँ जी भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके बोर्ड के साथ साथ नीट और जेईई में भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम डीप में जाकर पूरा टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाओ और जल्दी जल्दी ज्वाइन करो क्लास को कि यस मैम हम आ चुके हैं। राधे राधे जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र, शीतल, अंकित और कौन है भाई? कायनात खान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, समय नहीं है भाई राजा, समय नहीं है। समय की कीमत बहुत ज्यादा है, एक एक सेकंड इतना कीमती है कि मैं कहूं कि ठीक उसी प्रकार जैसे कोहिनूर हीरा, तो आपका समय भी उतना ही कीमती है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, बिना समय गवाए मैम शुरू करेगी फाइनली अपना टॉपिक, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सभी अपने जल्दी से प्रिय मित्रगणों को भी कह दो आ जाओ मैम क्लास में आ चुकी हैं। राइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का भी पूनम मैम दिल से स्वागत करती है। आप सब मेरा कर रहे हैं, मैं भी आपका कर ही देती हूँ, है ना? आइए आइए, चलिए चलो जी शुरू कर दें आज के सेशन को। आप सभी तैयार हैं इस अमेजिंग अमेजिंग सेशन के लिए? जल्दी से बता दीजिए कि यस मैम हम रेडी है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई सब पढ़ाएंगे इस चैनल द हिंदी डाउटनट क्लास 12 हिंदी मीडियम चैनल है ये। अरे भाई जो भी बच्चा आज पहली बार आया है, आज जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहा है, उन बच्चों को मैं कह देती हूं कि बेटा आप बच्चों को YouTube पे सर्च करना है डाउटनट क्लास 12 हिंदी मीडियम। राइट, डाउटनट क्लास 12 हिंदी मीडियम, और वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस और सभी इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो हम सब टीचर्स आपको देने वाले हैं, वो सभी आप लोगों को मिल सके। अगर आप सबको ये आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, रिकॉर्डेड क्लासेस जहाँ देखनी है तो वीडियो पे क्लिक करना, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। और यदि लाइव क्लासेस में आप नहीं आ पाए तो लाइव में जाकर देखोगे तो सारी क्लासेस आपको लाइव भी दिखाई देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अब मिलेगी इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के भी डिटेल लेक्चर्स। सो अच्छे से जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो अब तक नहीं किया है वो काम करो, फटाफट क्लास को ज्वाइन करो। राइट, आइए जी आइए, जल्दी से शुरू करते हैं। अरे वाह मौनी प्रजापति बेटा, टेलीग्राम चैनल पर हम सब आपसे बात करते ही हैं, हम सब आपके साथ रूबरू होते ही हैं, हम जल्दी आपसे रूबरू भी होंगे, यू डोंट वरी। तो अभी क्लास को ज्वाइन करो, शेयर करो, फटाफट आ जाओ कि यस मैम हम आ चुके हैं। सभी बच्चे अगर क्लास में आ चुके हैं तो प्लीज एक बार लिख दे #present मैम। सभी बच्चे लिख देंगे #present मैम, सभी बच्चे एक बार लिख देंगे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। तो चलिए आप अपना काम करो और मैं शुरू करती हूँ आज के क्लास को, जिसमें सबसे पहले मैं कराऊंगी आपको रिवीजन कि हमने पीछे की क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया है ना? हमने क्या पढ़ा है, एक नजर उस पर। हमने सबसे पहले विलियन के प्रकार पढ़ लिए हैं भाई। हमने सबसे पहले विलियन के प्रकार, जो हमारा एलिमेंट था, विलियन की सांद्रता, सांद्रता के पद, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मोलरता, मोललता, मोल अंश भी हमने पढ़ लिया है।
राइट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विलयता, ठोसों की द्रव में विलयता का टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। हाँ या ना, क्लियर है? राइट राइट राइट। चलिए, सब बच्चे आ चुके हैं। चलिए, तो आज यहां से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम यहां पर भी आ जाएंगे, ठीक है? चले, वेरी गुड। तो चलिए जी, शुरू करते हैं रिवीजन के साथ। हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? हमने सबसे पहले द्रवीय विलयन के बारे में पढ़ा था, और द्रवीय विलयन की यदि मैं बात करूं तो द्रवीय विलयन में अपने पास क्या क्या था बेटा? 3 पॉइंट थे। ठोस की द्रव में विलयता, फिर गैस की द्रव में विलयता, राइट, और फिर है द्रव की द्रव में विलयता। डन है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठोस की द्रव में हमने पढ़ ली, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हमने पढ़ लिए हैं, ठीक। फिर हमने गैस की द्रव में विलयता पढ़ी, जिसमें हमने हेनरी नियम पढ़ा, और हेनरी का नियम पढ़ा, और हेनरी के नियम में हमने देखा क्या बेटा? P समानुपाती X, राइट, क्लियर है? उसके बाद आता है इसके अनुप्रयोग, जिसे हमें आज पढ़ना है। इसके अनुप्रयोग को हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक बात है? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर बेटा? यहां तक सबको बात समझ में आई हुई है? जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है? एक बच्चा कह रहा है मैम आई एम स्कूल टॉपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। चलें, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अनुप्रयोग, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव का द्रव में वाष्प दाब, यानी द्रवीय विलयनों का क्या पढ़ेंगे आप? वाष्प दाब। यानी आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो हम पढ़ेंगे वाष्प दाब, और एक हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्लियर? हैशटैग क्लियर लिख दो कि आज हमें जो पढ़ना है वो हमारे दिमाग में क्लियर है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सभी कमेंट में लिख दो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग प्लस वाष्प दाब। सभी बच्चे कमेंट में लिखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से। चलो जी, तो सबसे पहले हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की मैं बात करूं तो आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ या ना? दिखाई दे रहा है ना? तो देखो बेटा, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, जैसा कि ये कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रही है। कोल्ड ड्रिंक आपके पास दो तरीके की है। एक तो क्या है, आपने कोल्ड ड्रिंक को बोतल से ही पी लिया, बोतल से ही डायरेक्ट पी लिया, और वहीं पर एक ने आपने गिलास में डालकर पिया, कुछ देर बाद पिया। कुछ देर बाद पिया तो क्या फर्क आया? आपने यदि डायरेक्ट बोतल से पिया तो टेस्ट अच्छा आया, या फिर आपने कुछ देर डालकर रखा उसके बाद पिया तो टेस्ट अच्छा आया? कब टेस्ट अच्छा आता है कोल्ड ड्रिंक का? कब टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कब अच्छा आता है? जब हम तुरंत पीते हैं तब, जब हम तुरंत पीते हैं तब, या फिर कुछ देर रखने के बाद? जल्दी बताओ बेटा। अरे बोलो भाई, क्या कर रहे हो? डायरेक्ट, करेक्ट। अगर हम डायरेक्ट पीते हैं ना तब। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्ट पीते हैं तो उस समय
उसमें CO2 अधिक घुली हुई है, और कुछ देर रख देते हैं तो CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और यहां पर CO2 की मात्रा कम हो जाती है। राइट, हाँ या ना? तुरंत पीते हैं तब, क्योंकि उसमें CO2 अधिक होती है। राइट, क्योंकि उसे उच्च दाब में भरा जाता है। थोड़ी देर के बाद में CO2 रिमूव, तो उस समय टेस्ट नहीं आता। डन, क्लियर सबका? ओके, तो चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है, अगला है अपने पास, अगला अनुप्रयोग है। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें गोताखोर पानी के अंदर जा रहा है। कितने बच्चों ने ऐसे मूवीज में सीन देखे हैं कि गोताखोर पानी में जाते हैं? कितने बच्चों ने देखा हुआ है ये? कितने बच्चों ने गोताखोरों को पानी के अंदर जाते हुए देखा है? जल्दी बताओ, कितने बच्चों ने गोताखोरों को देखा है? जल्दी बताओ, देखा है ना? हाँ, अब एक बात ध्यान से सुनना। जब गोताखोर पानी में जाते हैं तो वो उस समय अपने पीठ पर एक गैस सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है, ताकि गैसें क्या हो जाए, हल्की हो जाए। ठीक है, जैसे ही गोताखोर नीचे जाते हैं उस समय क्या होता है बेटा, दाब अधिक होता है। दाब क्या होता है बेटा, अधिक होता है। तब तो गैसें शरीर में घुल जाती है, लेकिन जैसे ही गोताखोर ऊपर आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, तो उस समय दाब क्या होता है, कम होता है। दाब कम होता है तो शरीर में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैसें रक्त में घुलना कम कर देती है, और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले हमारी वेसल्स, जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें बन जाता है, जिसके कारण शरीर में जकड़न आ जाती है, और कभी कभी शरीर में इतना दर्द हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एक नाम दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बेंडस रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं राजा? बेंडस रोग कहते हैं। बात समझ में आई? तो यहां लिखा हुआ है कि जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रक्त में घुल जाते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सतह पर आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, दाब कम होता है, और दाब कम होने से रुधिर कोशिकाओं में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, और इसी स्थिति में घातक हो जाता है, और बचने के लिए हीलियम और नियोन का मिश्रण बनाया जाता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल बेटा, नीट लवर, बिल्कुल सही बात है। चले, ओके ओके, डन, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब आता है अगला पॉइंट, लास्ट अनुप्रयोग थर्ड, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग थर्ड। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, आपके भी दादा दादी होंगे। कितने बच्चे हैं जिनके घर में दादा दादी हैं? दादाजी और दादी जी कितने बच्चे हैं जिनके घर पर हैं? कितने बच्चों के हैं? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में लिख दें कि यस मैम, दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना? तो उन लोगों को हम लोग क्या नहीं करते हैं, उन लोगों को हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं ले जाते हैं। क्यों? क्यों नहीं ले जाते हैं? बिकॉज पहाड़ी क्षेत्र में जब ऊपर चढ़ाई की जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों पर दाब क्या होता है बेटा, कम होता है। दाब कम होने के कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण
सोचने समझने की क्षमताएं कम हो जाती है। ये भी एक प्रकार का रोग है, जिसे कौन सा रोग कहते हैं? एनोक्सिया रोग। यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। हमारे तो अधिक मात्रा में होती है, इसलिए हम धुरंधर हैं, है ना? इतना घमंड मत करो धुरंधर होने पर। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में जाता है, जैसे कि सिक्किम, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, यहां पर जो लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं, वो बेचारे थोड़े भोले होते हैं, क्योंकि उनमें सोचने समझने की क्षमता ज्यादा नहीं होती, बिकॉज उनके रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है। क्लियर? चले बेटा, बात समझ में आ गई होगी सभी को। क्लियर? ओके ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबको क्लियर हो गए हेनरी नियम के अनुप्रयोग? तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो #क्लियर मैम। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे #क्लियर मैम, जल्दी से सभी बच्चे। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा तो कह रहा है यस सर। बेटा मैं सर दिखाई दे रही हूं तुमको, है कि मैडम? क्या दिखाई दे रही हूं भाई? है? ऐसे नहीं करते भाई, ऐसे नहीं करते। चलें? ओके, चलो बच्चों आ जाओ भाई। अब हम पढ़ने वाले हैं आज सेकंड अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या बेटा? द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब का क्या मतलब है? ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। द्रवीय जो विलयन है उनमें जब वाष्प दाब ज्ञात किया जाता है, तो वाष्प दाब का मतलब होता है द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर, ये द्रव है और इसकी सतह पर वाष्पशील कणों द्वारा, वाष्पशील कणों द्वारा डाला गया दाब, दाब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब किसे कहते हैं? द्रव की सतह पर वाष्पशील कणों द्वारा, द्रव के वाष्पशील कणों द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब जो ये वाष्पशील कण है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो उसके लिए द्रवीय विलयन को दो भागों में बांटा गया, और वो दो भाग हैं कुछ इस प्रकार। सभी बच्चे ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देख लेना। चले, अपने पास एक तो द्रव प्लस द्रव है, और एक अपने पास द्रव प्लस ठोस है। ठीक है? क्लियर है? हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई? द्रव प्लस द्रव का मतलब क्या? द्रव प्लस द्रव का मतलब होता है जैसे अल्कोहल में क्या बेटा? वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, डन। यानी कि दोनों ही क्या है? वाष्पशील है। ठीक, वही द्रव प्लस ठोस की बात करूं तो क्या होगा भाई? वाटर प्लस NaCl। क्लियर है? हाँ या ना? राइट, जिसमें से वाटर तो क्या है बेटा? वाष्पशील है, पर NaCl क्या है बेटा? अवाष्पशील है। ठीक,
तो वाष्पशील जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसका वाष्प दाब और अवाष्पशील और वाष्पशील विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ये बताने के लिए एक वैज्ञानिक आया, जिसे हमने क्या बोला, वैज्ञानिक आया राउल्ट। उसने एक नियम दिया, उसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? शशांक मौर्य, वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, किसी भी फ्री यूट्यूब चैनल पर इतना डिस्क्राइब करके कोई नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं पढ़ाता। हर किसी को अपनी पढ़ी है, पर डाउट नट को आपकी पढ़ी है कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, जो कोर्स खरीद नहीं सकता, पर जो टैलेंटेड है, जो डिजर्व करता है पढ़ना, हर किसी का अधिकार है शिक्षा का अधिकार, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो नहीं पढ़ पाता है ना? तो उसके लिए डाउट नट हमेशा खड़ा है, राइट? तो प्लीज जब भी आपको मन में थोड़ा भी डर लगे, थोड़ा भी मन में कभी जिंदगी ऐसे लगे कि अब कुछ नहीं बचा है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा जरूर होगा, राइट? तो डाउट नट जब तक साथ है तब तक हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हर चीज को क्लियर करना है। कोई भी डाउट है, हम सब टीचर्स आपके साथ हैं। डन? चलें बेटे, बात समझ में आई कि नहीं? कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, आधी रात को हम आपके साथ खड़े हैं। यू डोंट वरी, आप तो पूछो, हम आपके साथ हैं। क्लियर? चलें बेटे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? वाष्पशील कणों द्वारा डाला गया दाब, तो सबसे पहले कौन आया भाई? राउल्ट आया, है ना? तो इसका नियम पढ़ेंगे, यानी कि थैंक यू सो मच बेटा। तो अब हमें क्या पढ़ना होगा? द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? राउल्ट का नियम पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? राउल्ट का नियम पढ़ना होगा। अब राउल्ट का नियम क्या है? सब बच्चे ध्यान दो भाई, राउल्ट का नियम क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। फ्रांस का वैज्ञानिक था, कौन भाई? फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसियस मार्ट राउल्ट। 1886 में राउल्ट ने एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है भाई? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, किसी वाष्पशील विलयन, किसी विलयन में प्रत्येक, ये याद रखना, प्रत्येक अवयव
प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? सभी को बात क्लियर हुई या नहीं? जल्दी से बताओ, यस और नो। सबको क्लियर हो गया? एक बार लिख दो हैशटैग क्लियर मैम, हैशटैग क्लियर मैम, जल्दी से लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ, समझते हैं। एक पात्र लिया और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिए, दो घटक डाल दिए, घटक ए, घटक बी। ठीक, दोनों घटक डाल दिए। अब ए और बी में से ए के a/2 घटक और बी के भी b/2 घटक क्या कर रहे हैं, इस द्रव की सतह पर दाब डाल रहे हैं, राइट। तो ए के द्वारा डाला गया दाब क्या होगा, ए के ही मोल अंश के समानुपाती होगा और बी के द्वारा डाला गया दाब बी के मोल अंश के समानुपाती होगा। यस और नो? बात समझ में आए कि नहीं? घटक मतलब अवयव। जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस है और वो हाइड्रोजन गैस ये रही, ठीक है, इसके 5 कण हैं, इसमें से 2 कण क्या कर रहे हैं, द्रव की सतह पर दाब डाल रहे हैं। तो ये 2 कणों का जो दाब है, 2 कणों का जो दाब है वो 2 कणों के ही मोल अंश के बराबर होगा। बात समझ में आई कि ना आए? समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको 2 रुपए दिए हैं तो आपको उसे 2 ही रुपए वापस करने हैं, 4 रुपए नहीं देने। जितना लिया उतना ही दिया, तो जितना पानी के ऊपर दाब डाला उतने ही मोल अंश प्रेजेंट होंगे। सिंपल मेथड है। नहीं बेटा, px की जगह कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, p की जगह p और x की जगह x ही लिखना है राजकुमार। ठीक बात? ठीक है, समझ आयो कि नहीं? हैं, थाने समझ आ रहे हो कि नहीं आ रहे कि यही घंटी हलाओ? हाँ, हैं, समझ आवे कि नहीं आवे की है? समझ आ रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। चले जी, एक बार सभी बच्चे लिख दें हैशटैग क्लियर मैम, प्लीज कमेंट में लिख दो जल्दी से हैशटैग क्लियर। और जितने बच्चे अभी लाइव मुझे देख रहे हैं सभी बच्चे पहले लाइक करो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दो। सभी बच्चे लाइक कर दो। जितने बच्चे देख रहे हैं पहले लाइक करो। अरे पीबी क्यों होगा भाई साहब? अच्छा पीबी, ओके, डन। सभी बच्चे फटाफट नोट कर लो भाई, नोट तो करना जरूरी है, नोट नहीं किया तो क्या किया? ठीक है, आ जाओ। तो बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी बताओ फटाफट।
तो आओ भाई, तो राउले ने तो बता दिया, अब राउले ने जो बताया वो दोनों के लिए लागू है, द्रव का द्रव में और द्रव का ठोस में भी। ठीक बात है ना? आपकी बुक में ये अलग बताया गया है और उसके बाद में कोई दूसरा टॉपिक है और फिर ये बताया गया है। ठीक है, आ जाओ। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं मैम हमने नोट कर लिया, थैंक यू सो मच। तो जब द्रव का द्रव में विलयन है तो दोनों घटक Pa और Pb दोनों वाष्पशील है, जबकि इसमें केवल एक ही घटक वाष्पशील है। और राउले कहता है कि वो केवल और केवल किसको बताएगा? वाष्पशील पर बात करेगा। ठीक है, तो राउल्ट के नियम से क्या होगा बेटा? राउल्ट के नियम से Pa समानुपाती अरे भाई चलो, समानुपाती XA Pb समानुपाती XB। समानुपाती XB। ठीक है, क्लियर? जबकि यहां पर केवल क्या होगा? Pa समानुपाती XA। ये बात सबको क्लियर हो गई? समीकरण 1, समीकरण 2, ये बात सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज #क्लियर लिख दो। अंश, क्या हुआ बेटा? कहां दिक्कत है? कितने बच्चों को कोई दिक्कत है? किसी को अंश क्या हुआ बेटा? कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई भी बच्चा जिसको भी कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। हाँ, 2 घटक है द्विअंगी, 3 घटक है त्रिअंगी, 4 घटक है चतुरंगी। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। ओके, जो भी बच्चा है जिसको भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी ऐसा इशू है तो वो पूछ सकता है, प्लीज। ठीक है, फटाफट जल्दी से सभी बच्चे फटाफट लाइक करो क्लास को पहले, जितने बच्चे देख रहे हैं। अभिषेक राजा, क्या प्रॉब्लम है बताओ, जल्दी बताओ बेटा, समय नहीं है, मुझे ये पूरा कराना है टॉपिक। मैम मजो आ गयो, बढ़िया यार था ना, सबने मजो आ गया और तो कहीं चाहिए बताओ। हैं इतना बढ़िया लाग रहे हो मन सुन के, मारवाड़ी, ऐसा लग रहा है कि वाह यार बच्चे अपने हैं, क्या बात है। हाँ, जब पढ़ेंगे तब तो दिक्कत होगी ना, सही बात है। वही बात है कि पानी में उतरेंगे तभी तो तैरना आएगा, किनारे पे बैठ के कोई क्या नहीं बनता, गोताखोर नहीं बनता, है ना। आ जाओ जी, तो यहां पर तो वाष्पशील एकीकरण है, तो यहां पर Pa बराबर क्या लिख दिया बेटा? P नॉट A x A। अब Pa क्या है? घटक का वाष्प दाब, घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। ठीक, x क्या है? घटक का मोल अंश,
नॉट ए क्या है? पी नॉट ए क्या है? शुद्ध अवस्था में घटक का आंशिक दाब। ठीक, क्लियर है सबका यहां तक? ओके, चलिए जी, अब यहां पर अपन देखते हैं डाल्टन के नियम से। डाल्टन के नियम से क्या होता है बेटा? कुल वाष्प दाब P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है बेटा, हाँ या ना? या PA प्लस PB। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PA बराबर P नॉट A एक्स A, PB बराबर P नॉट B एक्स B। ठीक है, क्लियर है सभी का? सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लव स्टोरियां इतनी चलती है, मैं क्या ही बताऊं है। एक बच्चा कह रहा है अपना फोन अपनी मम्मी को दे दो, मैं जा रहा हूं। हैं, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया। हैं, सैया जी ने काहे तुमसे ब्रेकअप कर लिया। हैं, हैं, अब ये हालत है, बताओ, ये हालत है। ऐसे मत करो बेटा, पढ़ो। चले, क्लियर हो गया यहां तक सभी को? ओके, डन बेटा। चलो अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, आगे चलते हैं, है ना। ये आपकी ए है और ये आपका बी है, ठीक है। अब ए को कंटिन्यू करते हैं, तो ए को कंटिन्यू करते हुए अपन क्या देखेंगे बच्चों? राउले नियम से पी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे? P बराबर पी ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 बराबर 1 माइनस x2। सही बात है बेटा। हम सब जानते हैं कि मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है, तो x1 बराबर 1 माइनस x2। ठीक है, इसका मान किस में रख दो? एक्स ए में रख दो। अच्छा, एक्स ए एक्स बी, एक्स ए एक्स बी, क्या लिख सकते हैं? P बराबर P नॉट 1 माइनस x2 प्लस P नॉट B एक्स बी। क्या लिखोगे? P नॉट माइनस P नॉट x2 प्लस P नॉट B एक्स बी। यहां पर एक चीज ध्यान में रखो कि किसी शुद्ध घटक का वाष्प दाब जब कितना अधिकतम है, उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दें या दूसरा कोई घटक मिला दें, तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यानी कि यह समीकरण ये बता रही है कि B का वाष्प दाब ज्यादा है, A का वाष्प दाब कम है। नहीं गुड़िया सुहानी, हर कुछ नहीं लिख सकते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल, चले, बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखेंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ में आप देखते हैं बेटा कि आपके पास इस तरफ है मोल अंश
और यहां पर क्या है बेटा, क्या है, वाष्प दाब। ठीक है, क्लियर है। यहां देखो, यहां पर हमने लिखा बेटा क्या, पी ए, और यहां हमने लिख दिया पी बी, यानी कि ए का वाष्प दाब माइनस कम है ना, बी का प्लस में है तो ज्यादा है ना, तो थोड़ा ऊपर रख दिया। अब आप देखोगे कि एक सीधा ग्राफ है। सीधा ग्राफ क्यों है, ये सरल रेखा क्यों आई है, सरल रेखा इसलिए आई है क्योंकि दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहां पर और यहां पर आप बात करोगे तो यहां पर x2 बराबर क्या है बेटा, 0, और x1 बराबर क्या है, 1। यहां पर x2 बराबर क्या है, 1 बेटा, और x1 बराबर क्या है, 0, राइट। यानी कि x2 0 से चल कर के 1 तक अधिकतम, ये भी अधिकतम, और ये यहां पर 1 से चलकर 0 तक, यानी कि 0 तक। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो ये आपका क्या है बेटा, एक राउले नियम के अनुसार द्रव का द्रवीय विलयन में वाष्प दाब का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, द्रव का द्रव में। हाँ बेटा, ग्राफ के बिना ही सिंपल पेपर में बना लेना बस, ठीक है, नो इशू। चले बेटा, मैंने दे दिया है अंश, L4 का PDF मैंने डाल दिया है राजकुमार। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट नेहा। चले, हाँ डायग्राम बनाना है बेटा, ठीक है। वर्धन, बना लो भाई। राधा यादव, राधा बेटा क्या दिक्कत है, देखो इधर ध्यान दो। आपके पास एक विलायक था जिसमें दूसरा अंश मिलाया तो वाष्प दाब में कमी आई, और इसका वाष्प दाब माइनस में है तो कम है, और ये प्लस में है तो ज्यादा है बेटा। तो यहां पर भी तो देखो ना, पी ए का कम है और पी बी का ज्यादा है वाष्प दाब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपने पास वाष्प दाब और मोल अंश में क्या संबंध है। देखो, पी ए घट रहा है ना, तो एक्स ए भी घट रहा है। अच्छा, ये मैंने, अरे भाई यही तो दिक्कत हो जाती है मेरे बच्चों को। देखो, समझ आ रही है, देखो पी ए एक्स ए, पी ए घट रहा है, एक्स ए भी घट रहा है। क्लियर राधा रानी, बड़ी सयानी है बेटा, समझ आई कि नहीं? क्लियर सबका? ओके डन। अब आता है, देखो ये इस प्रकार यहां पर भी दिया हुआ है, जिस बच्चे को क्लियरली लिखना है वो भी ये लिख सकता है। जो भी बच्चा देख रहा है वो सब देख सकते हैं, लिख सकते हैं। डन, क्लियर? ओके ओके ओके, चले बेटा, बात समझ आई कि नहीं? कृष्णा सिंह, बेटा ये तो बहुत इजी था जो मैंने बताया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो बना लिया भाई, बना लिया। एक बार जितने बच्चों को सबको क्लियर हो गया तो लिख दो #क्लियर मैम, प्लीज जल्दी जल्दी फटाफट सभी बच्चे। क्लियर बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके 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 ओके, चलिए जी। हाँ, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सबका क्लियर है तो ये हो जाएगा सबका। अब आता है अगला टॉपिक, आदर्श और अनादर्श विलयन। राउले ने जो नियम बताए हैं, अगर जो विलयन उस नियम का पालन करता है वो आदर्श है, जो उसका पालन नहीं करता है वो क्या है? अनादर्श है। ठीक बात?
ठीक बात। सेजल बेटा मैंने 2 बार बता दिया, आप रिकॉर्डेड वापस देख लेना, लाइव क्लास को एक बार फिर देख लेना प्लीज, मेरे कहने से, ठीक है। चले, क्लियर बेटा? ओके डन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच सेजल, थैंक यू एंड आई लव यू बच्चा। ऐसे बच्चे होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रियली। तो आदर्श विलियन कौन से होते हैं बेटा? जो राउले नियम का पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। जैसे कि आप आदर्श स्टूडेंट हैं, आप स्कूल की सब बातों में बहुत ही मन लगाकर नियम से जाते हैं, रोज यूनिफॉर्म पहनकर टाई और बेल्ट लगाकर जाते, तो आप आदर्श स्टूडेंट हैं। वैसे ही विलियन अगर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श, नहीं करता तो वो अनादर्श है। राइट? हाँ या ना? ठीक है, चले। ओके, तो राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं वो क्या है? आदर्श। जो नहीं करते वो अनादर्श। P1 = x1 डन है, पर यहां पर ये नहीं होता, इसलिए ये राउले नियम का पालन भी नहीं करते। ठीक है, क्लियर? विलियन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है, जबकि यहां पर दोनों के बराबर नहीं होता। विलय और विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता। आदर्श में हर चीज स्थिर है, पर अनादर्श में हर चीज स्थिर नहीं है। राइट? तो एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का, अच्छे से रख लेना याद। आदर्श के एग्जाम्पल और अनादर्श के एग्जाम्पल सभी बच्चे नोट कर लेना, सभी बच्चे। ठीक है? ठीक है बेटा? ओके ओके, चलिए जी, चले, डन। अब चलते हैं हम आगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसकी समरी। हमने आज पढ़ा था द्रवीय विलयन, का वाष्प दाब। राइट? और फिर हमने पढ़ा आदर्श और अनादर्श विलयन। साथ ही हमने पढ़ा हेनरी नियम के अनुप्रयोग। क्लियर है यहां तक सभी को? तो आज हमने ये दोनों चीजें पढ़ी है, इनको आपको अच्छे से वापस रिवाइज करना है। जितना भी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है वो सब नोट्स में उतारना है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, अच्छे से उनको नोट करना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यू डोंट वरी। राइट? लेकिन अच्छे से पढ़ना है, कोई भी डाउट हो तो पूछना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। राइट? तो मिलते हैं शुक्रवार को, फ्राइडे रात 8 बजे लाइव डाउटनट क्लास 12th हिंदी मीडियम पर। पूनम मैम के साथ पढ़ेंगे L6 सॉल्यूशन चैप्टर का। तब तक खुश रहना, मस्त रहना, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। थैंक यू।